हेलो बच्चों, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई एग्जाम डेट अब पास आ चुकी है। 31 जनवरी को इसका एग्जाम है। कोरोना की वजह से इस बार एग्जाम को थोड़ा सा डिले किया गया है। वैसे तो इसका एग्जाम नवंबर में हो जाता है। दो स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है। एक बार हम लोग को रिटन देना होता है और रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को फिर इंटरव्यू राउंड से निकलना होता है। फाइनली जो बच्चे केवीपीवाई एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, रिसर्च में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट उन लोग को दी जाती है जब वो लोग अपने बैचलर डिग्री में एंट्री करते हैं, जब वो लोग अपने रिसर्च में एंट्री करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अमाउंट बच्चों को लगातार मिलता रहता है ताकि बहुत सारे बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट शो करें। तो केवीपीवाई एग्जाम वैसे तो नवंबर में होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। जनवरी में एग्जाम है और एग्जाम पैटर्न में थोड़े से चेंजेस भी हैं। नॉट एग्जैक्टली इन पैटर्न। पहले दो स्टेज में एग्जाम होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से एक स्टेज रिमूव कर दी गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो रिटन में बहुत अच्छा करते थे। उनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बहुत अच्छा होता था और वो लोग रिटन में क्वालिफाई करने के बाद लेकिन इंटरव्यू में किसी भी रीजन से, कई बार बच्चों को इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, कई बार इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, कुछ बच्चे इंटरव्यू में शाय फील करते थे। तो इंटरव्यू राउंड गड़बड़ होने की वजह से वो लोग केवीपीवाई के स्कॉलरशिप से रह जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज ये हुई है कि केवीपीवाई में फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन के बेसिस पर है। इंटरव्यू इस बार हटा दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने केवीपीवाई एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, उन बच्चों की प्रिपरेशन अब तो जम के चल रही होगी। एग्जाम डेट इज वेरी नियर, 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उन बच्चों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए उन बच्चों को केवीपीवाई एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिटन में किस तरह से हम लोग को पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सब सिखाने के लिए, ये सब दिखाने के लिए गोप्रेप लाइव मॉक टेस्ट लेकर आया है SBSX स्ट्रीम के लिए। तो संडे को 10 बजे 12 बजे ये मॉक टेस्ट शुरू होगा। ऑल केवीपीवाई एस्पायरेंट्स मस्ट वॉच वीडियो है। मॉक टेस्ट तुम लोग मेरे साथ दोगे, वो भी लाइव। हम लोग बिल्कुल वैसे ही एग्जामिनेशन हॉल को फील करेंगे जैसा हम लोग केवीपीवाई एग्जाम के दिन फील करने वाले हैं। हम लोग कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, हमारे सामने एक मॉक टेस्ट ओपन होकर आएगा और उस मॉक टेस्ट को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। मैथ्स में पार्ट 1B और पार्ट 2B। ये वाला जो मॉक टेस्ट है जो संडे को होने वाला है, वो सिर्फ SBSX स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, वैसे तो ये एग्जाम हर साल अराउंड 60 to 80,000 बच्चे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो वो लोग सोचते हैं जब रिसर्च में जाना नहीं है तो केवीपीवाई एग्जाम क्यों देना है, क्योंकि अगर क्वालिफाई कर भी लिया तो स्कॉलरशिप हमको नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वैसे तो कहा जाता है कि IIT JEE इज वन ऑफ द ट्रिकी एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, जो 11th-12th के स्टैंडर्ड पर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केवीपीवाई एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस इसके देख नहीं पाते। केवीपीवाई एग्जाम भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है। इसके एग्जाम की क्वालिटी जेई से कम नहीं होती है। इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोगों को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के मिलते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो केवीपीवाई के लिए फाइट करेगा तो बिलीव करो, जब तुम लोग केवीपीवाई के लिए फाइट करते हो ना, स्पेशली जो बच्चे 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, जो IIT JEE एस्पायरेंट्स हैं, तो जब केवीपीवाई के लिए फाइट करते हैं तो वो सिलेबस भी थोड़ा सा फास्ट कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम टाइम है वो तो नवंबर है, इस साल जनवरी में हो रहा है। तो सिलेबस जल्दी खत्म करने के चक्कर में जब वो लोग सिलेबस को फास्ट पढ़ते हैं तो IIT JEE की जो प्रिपरेशन है ना, उसका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाता है और उनके पास बहुत सारा टाइम बचता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो केवीपीवाई एग्जाम की अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IIT JEE का एग्जाम अपने आप अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे केवीपीवाई के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो केवीपीवाई एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, विच आई बिलीव इज अबव JEE मेन एंड लिटिल बिट बिलो देन IIT एडवांस्ड।
तो जब हम लोग केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जेई मेंस की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो केवीपीवाई एग्जाम सिर्फ हम लोगों को स्कॉलरशिप के लिए नहीं देना चाहिए। केवीपीवाई एग्जाम हम लोगों को एकेडमिक इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए। तो इस बार तो एप्लीकेशन डेट्स निकल चुकी हैं, तो जो लोग केवीपीवाई एग्जाम को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर चुके हैं और एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 31 जनवरी को, उन लोगों की हेल्प करने के लिए गोप्रेप लाइव मॉक टेस्ट लेकर आया है। संडे को हम लोग टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट दैट। हर साल 60 to 80,000 बच्चे केवीपीवाई में अपीयर होते हैं, बट ओनली फ्यू गेट्स सेलेक्टेड। यू विल नॉट बिलीव, केवीपीवाई स्कॉलर, अगर तुम लोग रिसर्च में नहीं भी जाते हो, केवीपीवाई क्वालिफाइड हो, उसके बाद तुम लोग आईआईटी में जाते भी हो, तो तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये 4 चांद लगा देता है। दिस इज लाइफ टाइम टैग। ठीक है, अगर तुम किसी को बोलोगे ना कि मैं केवीपीवाई स्कॉलर हूं, तो यार उसके सामने हमारी इमेज एक लेवल से अपने आप पहले से ही बिल्ड हो जाएगी, एक लेवल से ऊपर, कि नहीं यार ये केवीपीवाई स्कॉलर है, मतलब इसका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वो चीजें सोचना शुरू करेगा। ठीक है, तो केवीपीवाई का जो टैग है, ये टैग भी बड़ा ही मजेदार, इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम टैग है। कभी भी तुम लोग जब अपने करियर में आगे जाओगे, किसी कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, रिसर्च में अच्छा करोगे, तुम्हारे जो कलीग्स होंगे उनको बोलोगे कि आई वॉज केवीपीवाई स्कॉलर, तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। स्कॉलरशिप क्या मिलती है? देखो, स्कॉलरशिप अमाउंट किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प के फॉर्म में तुम लोगों को फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ, इफ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च, तो ये वाली लाइन हम लोग को पकड़नी होती है, बीएससी, बीएस, बी स्टार्ट, बी मैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एमएस ऑल्सो, तो पर मंथ 5,000 हम लोगों को मिलने वाला है। इसमें एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट जो होता है वो 20,000 का होता है। इसी तरह से अगर एमएससी 4th और 5th ईयर में तुम लोग जा रहे हो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो 4th और 5th ईयर में 7,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है, वो 5,000 से बढ़ के, और जो एनुअल ग्रांट है वो 28,000 हो जाता है, 20,000 से बढ़ के। तो ये एक ऐसी पॉकेट मनी है जो कंटिन्यूअसली हमारे पास फ्लो होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम में जो देखने को मिलने वाली है वो ये है कि इंटरव्यूज आर रिमूव्ड। सिर्फ एक ही स्टेज के बाद हम लोग केवीपीवाई स्कॉलर बन सकते हैं, वो भी रिटन एग्जाम के थ्रू। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग अपनी एनर्जी को बूस्ट रखना, हाई एनर्जी रखना, कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि इफ यू आर गुड एट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, देन यू कैन बी केवीपीवाई स्कॉलर। अब तो जनवरी में एग्जाम हो रहा है, जेई मेन की एग्जाम की डेट भी पास आ गई है, तो अब अगर हम लोग केवीपीवाई का एग्जाम देंगे, थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन जो लोगों को सिलेबस की प्रॉब्लम रहती थी केवीपीवाई एग्जाम में, वो इस बार नहीं आने वाली। तो एप्लीकेशन डेट्स तो 6 सितंबर को ओपन हुआ था, 30 अक्टूबर को बंद हो गया था। तो जिन लोग फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। तो केवीपीवाई का एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जो केवीपीवाई का एग्जाम होता है, वो 31 जनवरी 2021 को है। ठीक है, गोप्रेप क्या करने वाला है? गोप्रेप तुम लोगों की लाइव प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वैसा ही तुम लोग घर पे बैठ के एग्जाम का एनवायरनमेंट फील कर सकते हो जैसा तुम लोग केवीपीवाई में बैठ कर दोगे। तो केवीपीवाई 2021 एसबीएसएक्स बेसिकली 2020 है ये, जो 2021 में हो रहा है। ठीक है, तो एसबीएसएक्स स्ट्रीम के लिए लाइव मॉक टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के लिए संडे को 10th जनवरी 12 बजे। एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन। बिल्कुल लाइव फील आएगी एग्जाम की। हम लोग सीधे मॉक टेस्ट ओपन करेंगे और सीधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस केवीपीवाई में हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्या उनको सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए, कहां पर हम लोग ट्रिक्स, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, कहां पर हम लोग ऑप्शन चेकिंग से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग मॉक टेस्ट में सीखने वाले हैं। अच्छा, अब क्या जो बच्चे केवीपीवाई का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे या जो लोग नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को ये मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए? नो, उन बच्चों को भी ये मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्यों? जो भी बच्चा आईआईटी जेईई 2021 की प्रिपरेशन कर रहा है, सारे बच्चे इस लाइव मॉक टेस्ट को जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसका पहला फायदा यह होगा कि एक पूरे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन हो जाएगा। केवीपीवाई एग्जाम में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो जेईई मेन लेवल से थोड़ा सा ऊपर के होते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा अच्छा भी होगा और आईआईटी जेईई के सिलेबस में ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोगों की एक बार अच्छे से
जेई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ये जो लाइव मॉक टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं संडे को 12 बजे, कौन कौन बच्चे देख सकते हैं? ऑल केवीपीवाई एस्पायरेंट्स जो एग्जाम लिखने वाले हैं 31 जनवरी को। एसबीएसएक्स स्ट्रीम, एसबीएसएक्स का मतलब जो 12th स्टडिंग बच्चे हैं ना, 12th क्लास के बच्चों के लिए एग्जाम है। 11th क्लास के बच्चों के लिए जो एग्जाम होता है उसे एसए स्ट्रीम बोलते हैं, उसके लिए मॉक टेस्ट मैं बाद में लेकर आऊंगा। अभी जो संडे को मॉक टेस्ट है वो एसबीएसएक्स के लिए। जितने भी बच्चे आईआईटी जेई 2021 फरवरी अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं लाइव मॉक टेस्ट में संडे 10th ऑफ जनवरी, दैट इज टुमारो एट 12 o'clock। डू नॉट फॉरगेट, अपने फ्रेंड्स को बता दो, सब जगह शेयर कर देना। मस्ट वॉच वीडियो है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।